हेलो प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम आपको क्लास 10th का मैथ पढ़ाने वाले हैं एकदम बिल्कुल फ्री में, जिसमें पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा फिर आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा। तो पहला चैप्टर मेरा क्या है, त्रिकोणमिति है, जिससे आपको 30 मार्क का लमसम क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक लेवल से। ठीक है, चलिए। और नए हमारे यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या जो इसके बीच में क्या होता है, त्रिकोणमिति होता क्या है। ठीक है, तो एक छोटा सा कंसेप्ट जानेंगे। कंसेप्ट क्या जानेंगे, जो त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्या कहा हमने, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच का संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अध्ययन किया जाता है। अगर हम इसको देखें आगे में, अगर तोड़ें इसको, इस त्रिकोणमिति को अगर हम तोड़े तो सबसे पहले आता है क्या, त्रि मतलब क्या होता है, 3। ठीक है, अब कोण की बात अगर किया जाए तो ये कोण क्या होता है, तो कोण तो कोण ही होता है। और क्या होता है, मिति की जब बात करेंगे तो मिति मतलब क्या होता है, मापन, अर्थात क्या, 3 कोणों की माप। ठीक है, इसमें तीनों कोणों की माप किया जाता है, किस में, तो त्रिभुज में। कि कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। एक छोटा सा हम यहाँ एक त्रिभुज इस तरफ से खींचते हैं। ठीक है, यहाँ नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, ABC, यहाँ कितना होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। और ये अगर हम थीटा मान से इसको मान लेते हैं क्या, थीटा। ठीक है, तो ये कोण कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं। तो अब 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और कर्ण को किससे सूचित करते हैं, एच से सूचित करते हैं। उसके बाद थीटा से सटे हुए भुजा कौन सा बोलेंगे, थीटा के सबसे नजदीक वाला भुजा को आधार, क्या बोलेंगे, आधार। उसके बाद थीटा के सामने वाला भुजा को क्या बोलेंगे, लंब, क्या बोलेंगे, लंब। लंब को हम लोग P से सूचित करते हैं, आधार को हम लोग किससे सूचित करते हैं, B से सूचित करते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या बात करेंगे, कुछ पॉइंट इसमें जानना हम लोग को, नोट पॉइंट। नोट पॉइंट क्या जानना है, देखेंगे जो लिखेंगे क्या, सबसे पहला पॉइंट में जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है तथा इसे H से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत, इसे H से सूचित करते हैं, कोई दिक्कत। अब दूसरा पॉइंट क्या सीखना है बाबू अपना, पॉइंट नंबर 2। अब लिखेंगे क्या, जो थीटा के
सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब या सम्मुख भुजा कहते हैं, भुजा कहते हैं। इसे P से सूचित करते हैं। इससे किसे सूचित करते हैं? P से सूचित करते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या बच गया बाबू? जो बाकी बच गया कौन? बाकी ये मेरा भुजा बच गया, इसको क्या बोलते हैं? आधार। तो देखिएगा, तो थीटा और किसके? थीटा और कर्ण है ना, तो थीटा कर्ण हुआ, तो सीधी से बात करेंगे थीटा के सटे हुए, ठीक है, या थीटा के नज़दीक, थीटा के नज़दीक वाली भुजा को आधार कहते हैं, जिसे B से सूचित करते हैं। यहाँ तक में बाबू आपको कोई परेशानी नहीं ना? तो सीधी सी बात एक बार समझ लीजिए, आज से हम लोग क्लास 10th का जो है मैथ्स पढ़ने वाले हैं, और मैं आपका पढ़ाने वाला हूँ, और मेरा नाम ओपी सर है, ठीक है। और न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है त्रिकोणमिति। उसके बाद यहाँ से त्रिकोणमिति क्या होता है उसके बारे में जाने हम लोग, ठीक है, भुजा के बारे में जाने। अब देखिए, अब इसमें संबंध क्या होता है, ठीक है। अब निकालेंगे क्या अगला कंसेप्ट? अगला जो कंसेप्ट हम लोग का वह समझेंगे क्या? जो पी बी तथा एच के मध्य संबंध क्या होता है? संबंध। तो इनके बीच में क्या होता है? एक संबंध होता है क्या? तो छोटा सा त्रिभुज यहाँ बना दें, एक छोटा सा यहाँ त्रिभुज हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। ये H होता है, ये P होता है, ये B होता है, ठीक है। और क्या होता है? ये A होता है, ये B होता है, ये C होता है, यहाँ थीटा होता है, या 90 डिग्री होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो क्या कहता है, एक पाइथागोरस नामक व्यक्ति थे जिन्होंने क्या सिद्ध कर दिया, जो ये जो होता है ए बी यानी दो छोटी भुजा के जो वर्ग का योगफल होता है वो तीसरी भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ से सीधी सी बात हम लोग अगर जानेंगे तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर क्या होता है? ए सी के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो ए बी को हम लोग क्या लिखते हैं? पी का स्क्वायर प्लस क्या बी का स्क्वायर बराबर क्या एच स्क्वायर। बस इतनी ही सी बात आपको याद रखना है क्लास 10th में, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना। बाकी काम छोड़ दीजिए आप हमारे ऊपर, और मैं उसको पढ़ा लूँगा, ठीक है। चलिए इससे अगला टर्म देखते हैं। चलिए अगला कंसेप्ट हम लोग जानते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है? अगला कंसेप्ट क्या जानना है? जो त्रिकोणमिति के 6 फलन होते हैं। त्रिकोणमिति के कितने फलन होते हैं? 6 फलन होते हैं। सबसे पहला फलन क्या होता है? साइन थीटा, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? P बटे एच। P का मतलब क्या होता है? इसी को हम लोग अगर लिखेंगे हिंदी में तो लंब बटे क्या कर्ण। कोई दिक्कत? लंब बटे कर्ण। दूसरा क्या होता है फलन? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? B बटे एच, ठीक है। तो B का मतलब क्या? आधार, और H का मतलब क्या? कर्ण, ठीक है। तीसरा क्या आता है? टेन थीटा। तीसरा क्या होता है? टेन थीटा, जिसको हम लोग लिखते हैं P बटे B। P मतलब क्या? लंब। B मतलब क्या? आधार। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए
अब आते हैं हम लोग चौथा पे। ये मेरा चौथा क्या होता है, तो कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो एच बटे पी होता है। एच का मतलब क्या होता है, कर्ण, और पी का मतलब क्या होता है, लंब। ठीक है। उसके बाद पांचवा कौन सा होता है, सेक थीटा। ये सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बटे बी। एच मतलब क्या, कर्ण, और बी मतलब क्या, आधार। ठीक है। और ये छठा क्या होता है, कॉट थीटा। ये कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बटे पी होता है। बी को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार, और पी का मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, बताइए, लंब। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक आप लोग 6 समझ गए। अब क्या समझना है, इसमें क्या होता है, एक दूसरे से यह रिलेटेड होता है। क्या होता है, तो पहला क्या होता है, ये जो साइन थीटा होता है, ये साइन थीटा ये उल्टा होता है किसका, कॉसेक थीटा का। ठीक है, ये एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है, साइन और कॉसेक थीटा। ठीक है। दूसरा में क्या होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा, ये एक दूसरे क्या होता है, उल्टा होता है। तीसरा पॉइंट क्या होता है, टेन थीटा और कॉट थीटा, ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टा होता है। ठीक है। बस अगर आपको 3 मान याद है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो बाकी आपको कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा आराम से निकल जाएगा। ठीक है, इतना तक आप लोग लिख लिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा फॉर्मूला की ओर चलते हैं। ठीक है, कुछ फार्मूला की ओर बात करेंगे। फार्मूला निकलता कैसे, फार्मूला बनाना सिखाएंगे आपको पहले। ठीक है, कैसे आप फार्मूला बनाएंगे, पढ़ना तो है ही। क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन में कुछ थोड़े ना रखल है, आप तो धड़ाधड़ क्वेश्चन आप निकालते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन फार्मूला बनाना कैसे, चलिए सबसे पहला देखिएगा, पहला फार्मूला होता है जो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। कहिएगा सर कैसे, तो देखिए साइन थीटा का क्या होता है, पी बट्टे एच, और कॉसेक थीटा क्या होता है, एच बट्टे पी। जब इसको आप काटेंगे तो पी से पी खत्म हो गया, एच से एच खत्म हो गया, फाइनली रिजल्ट क्या होता है, 1 प्राप्त होता है। तो अब यहाँ से फॉर्मूला, अगर साइन थीटा इधर है तो उस साइड जाएगा, ये कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा। जब यहाँ से दूसरा फॉर्मूला आप निकालेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, ये 1 बटे क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ठीक है। अगर आप तीसरा फॉर्मूला इसमें से निकालते हैं क्या, जो कॉसेक थीटा, तो ये 1 बटे, ये साइन इधर है तो उधर जाके क्या होगा, बट्टे में हो जाएगा क्या, साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपको 3 फार्मूला निकल गया देखने को। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 होता है, कैसे हुआ वो भी आपने देख लिया। तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, चलिए अगला फार्मूला हम लोग देखेंगे, फार्मूला नंबर 2 में जाएंगे। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी क्या होता है, 1 होता है। कहिएगा कैसे सर, क्योंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटे एच होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बटे बी होता है। जब इसको आप काटेंगे तो बी से बी खत्म हो गया, एच से एच खत्म हो गया, फाइनली रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ से कहिएगा सर, जो हमको दूसरा नंबर फॉर्मूला अगर इसमें से हमको निकालना है, जो सर कॉस थीटा हमको निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 1 बट ये सेक उधर जाएगा तो क्या होगा, सेक थीटा, है कि नहीं। अब तीसरा नंबर फॉर्मूला में कहिएगा सर हमको सेक थीटा निकालना, क्या निकालना, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे क्या, कॉस थीटा। बस इतना ही सी बात आपको याद रखना है। ठीक है, फार्मूला अपने आप निकलते चले जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए फार्मूला नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग। 3 नंबर में क्या होता है ना, जो टेन थीटा इंटू क्या होता है बाबू, कॉट थीटा, ये बराबर 1 होता है। कहोगे सर कैसे होता है 1, कहेंगे बेटा ऐसे होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे बी, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बटे पी। अब देखो बेटा, पी से पी खत्म, बी से बी खत्म, बचा क्या आपको, 1 ही न बचा। अब कहोगे सर जो बताइए हमको टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर बाबू क्या होता है, 1 बटे क्या होता है, कॉट थीटा हो जाएगा। कहिएगा जो सर हमको कॉट थीटा बराबर बताइए, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटे ये 10 उधर चल जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। बस क्या कोई दिक्कत,
यहाँ तक के फॉर्मूला में कोई दिक्कत। चलिए अब फार्मूला नंबर 4 की बात करते हैं बाबू। फार्मूला नंबर 4 आज हम लोग पूरा फार्मूला ही पढ़ने वाले, एकदम बेसिक से तोड़ दीजिए, ठीक है। पहला क्या आता है बाबू, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है, आपको ये याद रखना है, क्या होता है, 1 होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए, अब यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है आपको, जो साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 और ये कॉस उधर चल जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं, होगा ना। दूसरा फार्मूला यहाँ से आप देखेंगे, जो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। फार्मूला क्या कहते हैं, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा ना। अब यहीं से क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा निकाल सकते हैं, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जब 1 होता है तो क्या हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर नहीं निकाल सकते हैं, ये 1 और ये साइन उधर चल जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बाबू। अब यहाँ से दूसरा फार्मूला आप निकालेंगे यहाँ से कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं। चलिए एक फार्मूला आप लोग यहाँ से आराम से पढ़ लिए, है कि नहीं, कोई दिक्कत। चलिए अब अगला फार्मूला पढ़ते हैं हम लोग। अगला फार्मूला क्या होता है, अगला फार्मूला होता है जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो जब यहाँ से आप सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये 1 प्लस क्या हो जाएगा बाबू, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर। अब जब यहाँ से आप सेक थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 1 प्लस बाबू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर इसी तरह से आप यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। बाबू पहले मैं फार्मूला पढ़ा रहा हूँ, फिर आपका क्वेश्चन हवा हवा उड़ेगा, टेंशन आप ना लेना। तो यहाँ से अगर आप बाबू कहोगे सर हमको टेन स्क्वायर चाहिए, तो आप 10 को उधर भेजो, इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा बाबू, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जब यहाँ से आप टेन थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, होगा कि नहीं। तो चलिए यहाँ से फिर आपका फॉर्मूला निकल गया। हाँ, बस आपको फार्मूला का निर्माण कराना हम सिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब छठा की फार्मूला की बात करेंगे। अगला क्या होता है, जो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बाबू 1 होता है। यहाँ से जब आप कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर, ये इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप कॉसेक थीटा निकालोगे तो ये अंडर रूट 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं। फिर इसी तरह से आप यहाँ से कॉसेक स्क्वायर माइनस क्या बाबू, कॉट स्क्वायर बराबर 1 लिखोगे, कहोगे सर हमको कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए, तो ये उधर चल जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से अगर आप कॉट थीटा निकालोगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए पुनः आपको कितना फार्मूला, कितना सारा फार्मूला निकल गया, निकला कि नहीं। चलिए एक और अगला सेक्शन फार्मूला पे हम लोग चलते हैं, जो आप लोग को काम देगा। सबसे पहला क्या, जो ये साइन 90 प्लस माइनस थीटा, साइन 90 प्लस माइनस थीटा क्या होता है, ये कॉस थीटा होता है। दूसरा कॉस 90 प्लस माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। उसके बाद टेन 90 प्लस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो ये कॉट थीटा होता है। उसी तरह से कॉट 90 प्लस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। उसके बाद सेक 90 प्लस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, ये कॉसेक थीटा होता है। और यहाँ से कॉसेक 90 प्लस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। यहाँ से आपको ये भी फार्मूला याद रख लेना है। और लास्ट 2 फार्मूला बेटा 8 नंबर की बात मैं करता हूँ, पूरा त्रिकोणमिति आपका धज्जी का धज्जी उड़ जाएगा, इस पर आप टेंशन न लेना बेटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ये प्रूफ दैट में करेंगे सवाल। और दूसरा होता है बेटा
जो कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इतने फार्मूला की आपको आवश्यकता नहीं होगा, आप 11th तक इतना लमसम समझिए, इतना पढ़ना पड़ता है 11th वाले को। आपको हमने यहाँ तक आपको फार्मूला निकालने के लिए सिखा दिया हूँ। तो एक बार आपको खुद से इस पर रिविज़न करना है, फिर हम लोग आगे की ओर काम करते हैं, ठीक है। तो आज आप यहाँ तक कर लो, फार्मूला क्लियर कर लो, और नेक्स्ट वीडियो में जो आपका आएगा उसमें आपको हम सवाल बताना सिखाएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।